कवि सुरेश सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम आज मिलते हैं कटनी के वार्षिक परंपरा के बहुत बड़े कवि जो मूलतः पहले पुलिस में थे, फिर कविता में भी उतनी ही दखलंदाजी रखते हैं जितनी अपनी पुलिसियागिरी में रखते हैं। मैं उन्हें काव्य पाठ के फम को आमंत्रित कर रहा हूँ। कवि व्यंग के एक ठहाका को आपके बीच सादा आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय रवि चतुर्वेदी जी का पाठित आप सादा आमंत्रित हैं। दोस्तों, मेरा परिचय कवि के नाते कम, पुलिस वाले के नाते ज़्यादा करवाया गया। तो एक बात बता दूं कि मैं पुलिस विभाग में कतई भर्ती नहीं होना चाहता था। मैं तो मिलिट्री में भर्ती होने गया था, और जब भर्ती हो गया तो मुझे लगा यार अब तो भर्ती हो गया हूँ, अब दो बातें होंगी, या तो मुझे हेडक्वार्टर में रखा जाएगा या सीमा पर भेज दिया जाएगा। अगर हेडक्वार्टर में रखा गया तो कोई बात नहीं, अगर सीमा पर भेज दिया गया तो फिर दो बातें होंगी, या तो मैं जीत के वापस आ जाऊंगा या वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अगर जीत के वापस आ गया तो कोई बात नहीं, अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो फिर दो बातें होंगी, या तो मुझे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। अगर जलाया गया तो कोई बात नहीं, अगर दफनाया गया तो फिर दो बातें होंगी, या तो उसमें कोई फलदार वृक्ष उगेगा या कोई तिलहन का वृक्ष उगेगा। अगर फलदार वृक्ष उगा तो कोई बात नहीं, अगर तिलहन का वृक्ष उगा तो फिर दो बातें होंगी, या तो उसे खा लिया जाएगा या उसका तेल निकाला जाएगा। अगर खा लिया गया तो कोई बात नहीं, अगर तेल निकाला गया तो फिर दो बातें होंगी, या तो उसका इत्र बनेगा या साबुन बनेगा। अगर इत्र बना तो कोई बात नहीं, अगर साबुन बना तो फिर दो बातें होंगी, या तो कपड़े धोने वाला बनेगा या नहाने वाला बनेगा। अगर कपड़े धोने वाला बना तो कोई बात नहीं, अगर नहाने वाला बना तो फिर दो बातें होंगी, या तो उसे कोई पुरुष लगाएगा या कोई स्त्री लगाएगी। अगर पुरुष लगाएगा तो कोई बात नहीं, अगर स्त्री लगाएगी तो मुझे शर्म आएगी। वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं इस बेशरम विभाग में भर्ती हो गया। बहरहाल दोस्तों, क्योंकि मेरा परिचय कवि के नाते कम, पुलिस वाले के नाते ज़्यादा करवाया गया, इसलिए आपको ऐसा ना लगे कि मैं व्यंग्यकार होने के बावजूद भी पुलिस विभाग पर कलम नहीं चलाता हूँ। इसलिए सबसे पहले दो पंक्तियाँ पुलिस विभाग पर समर्पित, और यदि आपको लगे कि मैंने सारे हिंदुस्तान की पुलिस की बात स्वागत है। दो पंक्तियों में कहने का प्रयास कर दिया है और कह भी दिया है, तो सारे सदन का आशीष चाहूँगा। दो पंक्तियाँ देखें कि आजकल सारे डाकू भूखों मर रहे हैं। आजकल सारे डाकू भूखों मर रहे हैं, क्योंकि उनका काम पुलिस वाले कर रहे हैं। वाह। उनका काम पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले का बहुत क्योंकि बढ़िया। उनका काम पुलिस वाले कर रहे हैं। और दोस्तों, क्योंकि कब पुलिस वाले के साथ परिचय करवाया गया और कवि के नाते तो करवाया ही गया है, तो दो पंक्तियाँ और ऐसे कवियों पर कहने का प्रयास करता हूँ जो करते तो कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। एक मुक्तक देने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वागत। सुरेश भाई सुनिए जी, मुक्तक देने का प्रयास। अनिल भाई सुनिए। हाँ, स्वागत है। स्वागत। मुक्तक देने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो बैठा किनारे सजल पढ़ रहा है, वो बैठा किनारे सजल पढ़ रहा है, अपने ही कर्मों का फल पढ़ रहा है, अपने ही कर्मों का फल पढ़ रहा है। और दारू का ठेका लिया जिसने हरदम, दारू का ठेका लिया जिसने हरदम, वो दारू विरोधी गजल पढ़। अरे वाह। दारू विरोधी गजल पढ़ रहा है, वो दारू विरोधी गजल पढ़ रहा है। और दोस्तों, एक मुक्तक और देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखें आप, नेताओं पे बहुत बातें कही जाती हैं, एक मुक्तक में कुछ कहने का प्रयास किया है कि छुरी से कटार हो गए। वैसे ये मेरी छोटे बहन की गज़ल है, लेकिन पूरी गज़ल आप तक नहीं पहुंचाऊंगा,
4 पंक्तियां दे के बात को खत्म करूंगा कि छुरी से कटार हो गए, छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, छुरी से कटार हो गए, सीने के पार हो गए, और जीत के संसद में क्या गए, जीत के संसद में क्या गए, दोस्त भी गद्दार। वाह 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 वाह। जीत के संसद में क्या गए, दोस्त भी गद्दार हो गए।